लखनऊ पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनामी रविकांत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रविकांत तिवारी शाइन सिटी ग्रुप से जुड़ा हुआ था। रविकांत पर निवेशकों से जालसाजी धोखाधड़ी के 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गोमती नगर थाना क्षेत्र में रविकांत को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रविकांत पर 9 मामले दर्ज थे। धोखाधड़ी और जालसाजी का भी आरोप लगा था। अब पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। पूछताछ की जा रही है। को हड़प लिया गया था जमीन और अन्य इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर। तो इनकी टीम में कई सारे एसोसिएट्स बना रखे थे जो इनके अंडर एक छोटी छोटी टीमें बना के लोगों से मिलते थे और उनके साथ इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनसे पैसा लेते थे और वो पैसा फ्रॉड करके गायब कर देते थे। इसी में से एक ऐसा इनामिया था जिसका नाम रविकांत तिवारी है। ये 1 लाख का इनामिया था। इसमें उच्च अधिकारियों द्वारा 1 लाख का इनाम कर रखा था। जो इस कंपनी में एसोसिएट का काम करता था, जो कई ऐसी टीमें बना रखा था। इसकी सीपी सर की क्राइम टीम और थाना गोमती नगर की टीम इसकी लगातार तलाश कर रही थी। इसी तलाश के क्रम में इसको आज गिरफ्तार किया गया है। कन्नौज में नवाब सिंह यादव के कुर्क किए गए होटल को कोर्ट ने सील मुक्त करने के आदेश दिए हैं। गैंगस्टर मामले में नवाब सिंह यादव पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने होटल को कुर्क कर सील कर दिया था, क्योंकि होटल नवाब सिंह की मां के नाम पर है और इसमें नवाब सिंह यादव और नीलू यादव के साथ 4 और भाई भी हिस्सेदार थे। नवाब के वकील ने इसे कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया और नवाब के भाई सुदर्शन यादव ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने होटल चंदन को सील मुक्त करने के आदेश दिए हैं। 21/12/24 और वो स्टे ऑर्डर आज भी प्रभावी चल रहा है और उसके बावजूद अभी तक यूपी स्टेट या इन लोगों की तरफ से कोई आपत्तियां भी उस इंजंक्शन ऑर्डर के खिलाफ दाखिल नहीं की गई। और अचानक इन्होंने 21/12/24 को बिना न्यायालय की परमिशन के वहां पर जाकर फोर्सफुली अपने पुलिस बल और इनको ले जाकर इस होटल और उसमें जो धूम जो थी न्यायालय द्वारा इंजंक्शन जारी था उसको सीज कर दिया। तो इस संबंध में जो है आज 24/12/24 को ये विपक्षी गण या यूपी स्टेट जरिए जिलाधिकारी एसडीएम छिबरामऊ और एसडीएम तिरवा और एसपी कन्नौज के विरुद्ध कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की गई। अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 जाब्ता दीवानी है। लखनऊ में पिछले दिनों हुए बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में 3 चोर बैंक की दीवार काटते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों इंडियन ओवरसीज बैंक की चिन्हट ब्रांच में सेंधमारी कर 47 लॉकर लूट किए गए थे और मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। चोरी का माल भी बरामद किया जा चुका है। वारदात में शामिल 7 में से 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 मारे जा चुके हैं और 2 बदमाशों की तलाश में दबिश दी जा रही है। कौशाम्बी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना पिपरी थाना के चंदौली के पास की है। गाजियाबाद में पैसों के लालच में एक महिला ने अपने पति की कार चोरी करवा दी और मामला गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र का है। शादी समारोह में आए नितिन त्यागी की होंडा सिटी कार चोरी हुई थी और नितिन ने नंदग्राम थाने में कार चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी गौरव ने बताया कि नितिन त्यागी की पत्नी पवित्रा ने ही कार चोरी कराई थी। पवित्रा ने ही उन्हें कार की चाबी दी थी और गाड़ी को बेचकर रुपए बांटने की प्लानिंग थी। कार चोरी करने के बाद में रास्ते में उनकी नंबर प्लेट बदल दी थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की कार बरामद की है। संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से होंडा सिटी कार और एक चोरी में प्रयुक्त सैमसंग मोबाइल भी बरामद किया गया है। पूछताछ से पता चला कि जो है इन्होंने कार जो है इन्हीं नंदग्राम थाना क्षेत्र से ही चोरी की थी और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अभियुक्त फरार चल रहे हैं। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम आकाश त्यागी और गौरव शर्मा हैं। दोनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और उनके पास से होंडा सिटी गाड़ी और चोरी में प्रयुक्त सैमसंग मोबाइल भी बरामद किया गया है। कन्नौज पुलिस ने 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाश 2 साल पहले एनकाउंटर के दौरान पुलिस टीम को चकमा देकर फरार हो गए थे। तालग्राम थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों वांछित चल रहे थे। ये दोनों जो है फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर और रामगढ़ क्षेत्र के रहने वाले सदाकत पुत्र रियासत जो रसूलपुर थाना क्षेत्र फिरोजाबाद का रहने वाला था और सोयब पुत्र समीम जो रामगढ़ थाना क्षेत्र फिरोजाबाद का रहने वाला था।
इनके ऊपर ये अभियोग पंजीकृत था। इसमें 82 की कार्रवाई हो चुकी थी। इसके बाद इन पे 174 का भी अभियोग पंजीकृत किया गया था और इन पे पुलिस अधीक्षक कन्नौज महोदय द्वारा 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इसमें थाना तालग्राम की पुलिस द्वारा जो है, चूंकि विवेचना ये एसओ तालग्राम द्वारा की जा रही थी, तो उनके द्वारा जो है बेहतर प्रयास करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी पर कड़ा एक्शन लिया है। टूंडला में बनाई जा रही 2 अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। कॉलोनी बनाने के लिए प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया था और 2 अवैध कॉलोनियों पर सेवाश्रम कॉलोनी और साथ ही तिरंगा कॉलोनी पर कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय श्री ऋषिराज के निर्देशन में आज टुंडला में 2 कॉलोनियों का जो सेवाश्रम है और तिरंगा कॉलोनी का जो है ध्वस्तीकरण किया गया है, जो बिना नक्शा पास कराए निर्मित की गई थी। जिनका रोड को जो है करवा दिया गया है, जो बाउंड्री थी उसको धराशायी कर दिया गया है और बिजली की जो है कनेक्शन काट दिए गए हैं। शामली में एक हिरण रिहायशी इलाके में पहुंच गया। हिरण घर में बने बाथरूम में घुस गया। मामला कांधला थाना क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है कि जंगल में हिरण के पीछे कुछ आवारा कुत्ते पड़े थे, जिनसे बचते बचते हिरण गांव में पहुंच गया और एक घर में घुस गया। हिरण को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हिरण का रेस्क्यू किया और हिरण को 12 सिंगा होने का दावा किया जा रहा है। कुत्तों ने पकड़ के हमारे घर में बैठ गया यहाँ। अच्छा, कितने सींग वाला हिरण है? ये 4 और 2 6 है, इसके दिखे 4 ही है। कैसे 2 बड़े बड़े 2 छोटे। ये कैसे घुस गया यहाँ? दाम में घुस गया जी कुत्तों की। किनके मकान में घुसा है? ऋषिपाल पंडित जी। अच्छा, हाँ। किसी को कोई हानि वगैरह पहुंची? ना, किसी को कुछ नहीं कहा ने बेचारे ने। गाजियाबाद में मजार के पास में बने शिवलिंग का रास्ता अलग करने को लेकर सहमति बन गई है। मामला मोदीनगर के आबिदपुर मानकी गांव का है। कब्रिस्तान परिसर में मजार बनी हुई है। मजार परिसर में ही शिवलिंग भी स्थापित है। हिंदू संगठन की मांग थी कि शिवलिंग का रास्ता अलग बनाया जाए। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद में दोनों समुदाय के बीच में अलग रास्ता बनाने पर सहमति बन गई है। ने जो कार्रवाई की है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ में जो वहाँ के व्यक्ति हैं, दोनों समाज हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बिना लड़ाई बिना झगड़े के वहाँ पर ये कार्य संपन्न हुआ और वहाँ पर जो है रास्ते का निर्माण चालू हो गया है। पीर का रास्ता अलग हो रहा है, कब्रिस्तान का अलग हो रहा है और मंदिर का रास्ता अलग हो रहा है। मैं शासन प्रशासन को दोबारा से अपने माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि 2 दिन में ही ये कार्रवाई करवाई। हिंदू युवानी परिवार की तरफ से मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और दोनों समाजों का भी। राहुल गांधी सब्जियों का दाम पता करने के लिए सब्जी मंडी पहुंच गए। राहुल गांधी ने महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने अपनी सब्जी मंडी विजिट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लहसुन कभी 40 रुपए था, आज 400 रुपए किलो हो गया है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। राहुल गांधी को मंडी में लोगों से बात करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है उसमें बताया जा रहा है कि ये वीडियो गिरिनगर के सामने हनुमान मंदिर की सब्जी मंडी का है। आज हमने अपने राहुल गांधी जी को लहसुन कितने का है? 400 रुपए किलो चल रहा है लहसुन। सोना सस्ता होगा पर लहसुन शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40 आज ये 60 बता रहे हैं। भैया क्या मटर लगा रहे हो? 120 रुपये। कुछ तो कम कर लो। अरे कुछ तो करना चाहिए ना भैया। सबसे अच्छा इसका रेट है। अच्छा रेट है, बहुत अच्छा, 100 से कम है। 60। हाँ, हम लोग गिरिनगर के सामने जस्ट हनुमान मंदिर है और सब्जी मंडी है हमारा, मैं वहीं पर ही हूँ। आज हमने अपने राहुल गांधी जी को अपने घर पे भी चाय पे बुलाया है। हाँ, ये देखे कितनी महंगाई है। हमारा बजट जो है ना बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। सैलरी किसी की नहीं बढ़ी, बढ़ गया रेट तो वो घटने का नाम नहीं लेता, वो बढ़ ही गया, आगे और बढ़ेगा। और उनके माध्यम से हम ना अपनी बातें सब जगह पहुँचा सकते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में काव्य पाठ का आयोजन किया गया। लखनऊ में बीजेपी की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अटल जी महानता को याद किया और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अटल जी के संसद के उस वाक्य का जिक्र किया जिसमें बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद थे और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ थी। भारत की गरिमा और भारत के गौरव की रक्षा और भारत की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, इन सब के मॉडल देने के कार्य हो और उन्होंने किए। वे सब मानक बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक कवि होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक राष्ट्रवादी विचारक होने के नाते, भारत माता के एक सच्चे सपूत होने के नाते, एक सच्चे संवेदनशील मानव के रूप में, महामानव के रूप में अटल जी के प्रति हर दल, हर व्यक्ति, हर भारतवासी श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। और यह उनकी कविताओं से भी झलकता है। जो अटल जी ने कहा था कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। मुझे लगता है इस पंक्तियां बहुत कुछ कह देती है, बहुत कुछ कह देती है। राजनीति के लिए एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। वर्तमान की पीढ़ी के लिए उन लक्ष्मण रेखाओं के साथ चलने की एक नई प्रेरणा भी है। जब हमारे सांसदों की संख्या कम थी, कांग्रेसी उधर हंसते थे, तो पूज्य अटल जी ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और आज हम पर तुम हंस रहे हो, कल देश तुम पर हंसेगा। बताइए हंस रहे हैं कि नहीं उनके ऊपर? तो ये पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद बरस रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर शून्य से शिखर की ओर बढ़ रही है। इसलिए आज के दिन यही है कि पूज्य अटल जी ने जो कहा है उसको करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के हर राज्य में कमल खिलाएंगे। यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को दूंगा विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जहां विपक्ष लगातार हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष की पोल खोलने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया, लेकिन आज वही लोगों के बीच झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस की मंशा को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। तथ्यों के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष के झूठ को बेनकाब करेगी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया। और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहला आम चुनाव 1952 में मुंबई नॉर्थ से, फिर 1954 में उपचुनाव हराने का कार्य भी तो कांग्रेस ने ही किया था। यहां तक कि पंडित नेहरू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में प्रचार करने के लिए गए।
जब वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भंडारा से चुनाव लड़ने के लिए गए महाराष्ट्र में, वहां पर भी उन्हें पराजित करवाया कांग्रेस ने। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद में जाएं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के आह्वान पर यूपी के जिला मुख्यालयों पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सभी अनुयायियों का आभार, शुक्रिया और धन्यवाद जिन्होंने बाबा साहब के अनादर के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण सफल धरना प्रदर्शन किया। और दिल्ली से खबर है जहां पर 5 राज्यों में नए राज्यपाल बनाए गए हैं। मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं अजय कुमार भल्ला। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल बनाए गए। जनरल वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। राजेंद्र अर्लेकर केरल के राज्यपाल बनाए गए हैं। राजेंद्र अर्लेकर अभी बिहार के राज्यपाल थे। डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ओडिशा के राज्यपाल बने हैं। तो 5 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोहम्मद आरिफ खान बिहार के राज्यपाल बनाए गए। इसके अलावा जनरल वीके सिंह को मिजोरम की गवर्नर बनाए गए हैं। राजेंद्र अर्लेकर भी राज्यपाल बनाए गए। डॉक्टर हरिबाबू ओडिशा के राज्यपाल बने हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण हादसा हो गया। गहरी खाई में गिरा भारतीय सेना का वाहन और सड़क हादसे में अब तक 5 जवान शहीद हो गए और साथ ही आपको बता दें कई जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। 150 फीट गहरी खाई में गिरी थी सेना की गाड़ी। रेस्क्यू जारी है। सेना की गाड़ी में सभी मराठा रेजिमेंट के जवान सवार थे और पुंछ के मेंढर के बलनोई इलाके में हादसा हुआ। जवान वैन से एलओसी की तरफ जा रहे थे। हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बुलंदशहर में मक्का से लदे ट्रक को लूट के मामले में नया मोड़ आ गया है और लूट की घटना फर्जी निकली है। स्वाट टीम ने आरोपी ड्राइवर छोटेलाल कुशवाहा और क्लीनर केशव परमार को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने मिलकर ट्रक में लदी मक्का को हड़पने की साजिश रची थी। प्लानिंग के तहत 19 दिसंबर को लूट की झूठी सूचना मिली थी और ड्राइवर छोटेलाल ने सूचना दी थी। छतारी थाना क्षेत्र के बाइक सवार 3 बदमाशों ने मक्का से लदा हुआ ट्रक लूट लिया था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। मामले का खुलासा करते हुए ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 310 बोरे मक्का, 15,400 रुपए और चाकू ट्रक बरामद किया गया। औरैया पुलिस ने चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर 3 बाइक और बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम और डिबियापुर पुलिस ने ये सफलतापूर्वक कार्रवाई की है। 24/12/2024 को अर्ली मॉर्निंग 2:20 पर थाना दिबियापुर का एवं क्राइम टीम का संयुक्त टीम द्वारा 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया चोरों का पहचान अमन राजपूत उर्फ चक्कू दादा पुत्र श्री कृष्ण निवासी थाना दिबियापुर लगभग 21 वर्ष एवं विनय राजपूत पुत्र स्वर्गीय प्रेम सिंह निवासी दिबियापुर उम्र 24 वर्ष। इनके साथ एक बाल अपचारी भी हिरासत में लिया गया है। कुशीनगर में जमीन अधिग्रहण को लेकर बवाल हुआ और मिल प्रशासन और किसानों के बीच में झड़प हो गई। एथेनॉल प्लांट के लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। 176 किसानों की 35 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। 88 किसान मिल के लिए अपनी जमीन देने की सहमति दे रहे हैं। वहीं 90 किसान अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। कब्जे के विरोध में लाठी लेकर उतरे किसानों ने कब्जे को उखाड़ फेंका और मिल कर्मियों की किसानों ने पिटाई की थी। मामला हाटा कोतवाली के अवध सुंदर एनर्जी लिमिटेड का है। लिए मिल वालों को रोक रहे, हमारे खेत में आकर कटरैन गाड़ रहा था। हम लोग गए रोकने, हम लोग को मारपीट करने लगा। हम लोग थोड़े आदमी थे, वो लोग ज्यादा थे।
प्रशासन बाहर से भी बुलाया था, लेडीज भी बुलाया था, जेंट्स भी बुलाया था। सब लाठी लोग और हम लोग को बहुत मार मारे हैं। कितने लोग की मरले हुए हैं? 12 लोग मार खाए हैं इसमें। एक बच्ची का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, वो गई है मेडिकल, अभी आई नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप हम लोग यही चाहते हैं कि मिल वाला हम लोग से तत्काल में आकर मिले। आगरा में पुलिस पति पत्नी के रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए अहम भूमिका निभा रही है और पुलिस के पास से 2024 में जनवरी से दिसंबर तक करीब 4000 मामले आए, जिनमें से 1025 से ज्यादा मामलों में पुलिस ने समझौता कराया। पुलिस ने इन जोड़ों को दशहरा घाट पर बुलाकर गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। गोल्फ कार्ट से सभी को ताजमहल ले जाया गया, जहां सभी जोड़ों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। पुलिस ने इस पल के फोटो खींचकर फ्रेम में कराकर जोड़ों को दिए, साथ ही भविष्य में लड़ाई झगड़ा न करने की सलाह दी। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार परिवार परामर्श केंद्र की टीम द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि हमारे 1025 समझौतों के होने के शुभ अवसर पर जो हमारी सफल दंपतियां फीडबैक के आधार पर चयनित की गई थी, उनमें से 17 दंपति यहां पर उपस्थित हुई हैं, जिसमें उन दंपतियों को सम्मान समारोह उनका किया गया तथा ताज भ्रमण का कार्यक्रम कराया जा रहा है। पीलीभीत में कल हुए आतंकवादियों के एनकाउंटर के बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपलोड किया, जिसमें देश के बड़े माननीयों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई। इसके अलावा कुंभ मेले में दहशत फैलाने की बात कही गई। इसका संज्ञान लेते हुए पीलीभीत के साइबर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे ने एफआईआर दर्ज कर जांच की बात कही है। एक्स हैंडल्स पर एक वीडियो भेजा गया है, जिसे कतिपय एक्स हैंडल्स पर अटैक किया गया है। उसमें उसके द्वारा जो हमारे माननीय राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको लेकर, कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर और हिंदू धर्म पर कुछ विपरीत टिप्पणियां की गई हैं, उसके संबंध में उसका संज्ञान लिया गया है और जनपद पीलीभीत साइबर थाने पर उस पर एक एफआईआर पंजीकृत की गई, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पन्नू की गीदड़ भपकी को लेकर कुंभ प्रशासन भी अब अलर्ट पर आ गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आपको बता दें कि सुरक्षा चाक चौबंद है। पन्नू की गीदड़ भपकी के एंगल से भी पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी हुई है। यूपी पुलिस महाकुंभ में अपने आप को बेस्ट साबित करने की पूरी कोशिश करेगी और महाकुंभ में पहली बार एआई तकनीक का प्रयोग किया गया है और इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन और साथ ही इवेंट डिटेक्शन में एआई का इस्तेमाल भी किया जाएगा। पूरे व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए मैं एक पूरी टीम लेकर के आया हूं और यहां आने के सभी रास्ते, उनमें जो भी समस्याएं हैं उन सब के बारे में जानकारी करना, यहां जो भी व्यवस्था की जा रही है पिलग्रिम्स के लिए, पुलिस कर्मियों के ठहरने के लिए, पूरी सुरक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए, इन सभी चीज़ों की समीक्षा एडीजीएलओ कार्यालय द्वारा की जा रही है।